अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, जिसमें हम करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप थ्रू सेमीकंडक्टर डायोड को सीखेंगे। ठीक है, दो फिगर्स हैं, फिगर नंबर 1 और 2। आइए अब हम इसको सीखते हैं कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है। हमने कहा कि आपके पास एक सेमीकंडक्टर डायोड है और जिसमें आपने इसको फॉरवर्ड ब्यास के साथ पी टाइप मटेरियल प्लस और एन टाइप मटेरियल नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, जब हम पी टाइप प्लस और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं तो यहाँ से आने वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इसी तरह से इस बैटरी में से आने वाला पॉजिटिव चार्ज इस होल को रिपेल करता है। जब ये रिपल्जन होती है तो यहाँ पर इस सेमीकंडक्टर डायोड में या पीएन मटेरियल में डिफ्यूजन का अमल स्टार्ट हो जाता है। डिफ्यूजन क्या थी? डिफ्यूजन ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लस साइड के ऊपर और इन होल्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जितनी ज़रूरत होती है, जितनी वैकेंट पोस्ट होती है, उतने कैंडिडेट्स या उतने इलेक्ट्रॉन इस पी टाइप साइड पर आते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप मटेरियल की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये जो होल होते हैं, ये होल यहाँ पे वैकेंसीज हो रही होती हैं बेसिकली, तो ये होल्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ जाते हैं, होल्स एन टाइप की तरफ आते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पर इस तरह से एक बैरियर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस साइड को क्या कहा जाता है? डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। और यहाँ पर जो बैरियर बनता है उसे कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, उसे कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में इस तरह से, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिसको हम डेल वी कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हमारे पास होती हैं कि अगर आपके पास सिलिकॉन है तो ये जो आपके पास पोटेंशियल बैरियर होगा ये इक्वल होता है 0.7 वोल्ट्स के, और अगर आपके पास जर्मेनियम है तो ये जो पोटेंशियल बैरियर होगा ये 0.3 वोल्ट्स के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट तक बढ़ाया, फिर इस पॉइंट तक बढ़ाया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर हम इस पॉइंट तक बढ़ाते हैं, फिर इस पॉइंट तक बढ़ाते हैं। अब अगर हमने बैटरी से मतलब बैटरी वाला पोटेंशियल इस पोटेंशियल बैरियर से अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट है आपके पास ये 0.7 वोल्ट्स का है। ठीक है, माफ कीजिएगा, एलर्जी हो रही है, मौसम ऐसा ही है। ठीक है, ये 0.7 वोल्ट्स का है। अब जैसे ही ये पोटेंशियल खत्म होता है, क्योंकि 0.7 वोल्ट अब इस बैटरी के जरिए उस मटेरियल में जा रहा होता है, जब 0.7 वोल्ट जा रहा होता है तो होता क्या है? होता ये है डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोटेंशियल होता है ना, जो रेड कलर का पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, जो पोटेंशियल बैरियर बना हुआ होता है, तो ये पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाता है टूट के। ठीक है, यहाँ पर 0.7 वोल्ट होता है, ये आगे जा रहा होता है, और जब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा, मतलब टर्मिनल वोल्टेज जब ग्रेटर होते हैं आपके पोटेंशियल बैरियर से, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो करंट होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो इस तरह से मूव करता है फिर। ठीक है जी, वो किस तरह से मूव करता है? बिल्कुल इस तरह से वो मूव करता हुआ ऊपर जाता है। हम ये कहते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपका जो सेमी कंडक्टर होता है ये बिहेव करता है किसकी तरह? एक कंडक्टर की तरह। कब करता है? जब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वो टर्मिनल वोल्टेजेस होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट? ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है,
जिसके बाद वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है नी वोल्टेजेस। इसको क्या कहा जाता है? नी वोल्टेजेस कहा जाता है। ठीक है जी, इसको क्या कहा जाता है? नी वोल्टेजेस कहा जाता है। सो आपकी बुक में भी कुछ इसी तरह से ये चीज डिफाइन की गई है, जो कि इंटर सिंटेक्स बुक बोर्ड जामचोरू की है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, अब हम इसके कनेक्शन, अब ये जो सारी कहानी होती है, ये सारी कहानी कहाँ पर होती है? फॉरवर्ड ब्याज में होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है? फॉरवर्ड ब्याज में होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आप इस सेमीकंडक्टर डायोड को या इस मटेरियल को कुछ इस तरह से अटैच करें, इसका जो नेगेटिव साइड है वो पी की तरफ हो और पॉजिटिव साइड है वो एन टाइप मटेरियल की तरफ हो, तो ये कनेक्शन रिवर्स ब्यास कहलाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और फिर यूं मूव करते हैं। ठीक है, अब जब जैसे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचता है, अब क्योंकि ये जो पॉजिटिव साइड होता है ये हायर पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हायर पोटेंशियल होता है। हायर पोटेंशियल से हर चीज जाती है लोअर पोटेंशियल पर। ये इलेक्ट्रॉन जाता है छलांग मारकर नेगेटिव साइड पर, और नेगेटिव साइड वाला जो टर्मिनल होता है इलेक्ट्रॉन को करता है रिपेल, और ये रिपेल करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन होल्स में अपनी जगह बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो यहाँ से निकल रहे हैं। वो क्या हो रहा है? यहाँ से निकल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना स्टार्ट होते हैं तो रिवर्स ब्यास के दौरान ये जो आपका पोटेंशियल बैरियर होता है, ये डिप्लीशन रीजन होता है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। इसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूँ कि ड्यूरिंग रिवर्स ब्यास, सॉरी, ड्यूरिंग रिवर्स ब्यास डिप्लीशन रीजन एक्सपेंड्स, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और जो करंट का फ्लो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है डिप्लीशन रीजन के दरमियान में, जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, अगर वो 0.7 वोल्ट है, ठीक है, अगर वो 0.7 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से ये कहानी चलती रहती है। जब तक ये टर्मिनल वोल्टेज 0.7 वोल्ट तक नहीं पहुंचते हैं तो ये ग्राफ बिल्कुल चलता है, और बहुत ही कम अमाउंट में करंट इंक्रीज होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में करंट इंक्रीज होता है, और इसी करंट को हम क्या कहते हैं? रिवर्स करंट भी कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वोल्टेज और करंट क्या हो जाते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो करंट एक तेजी के साथ इंक्रीज होना मतलब स्टार्ट हो जाता है जब वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब रिवर्स ब्यास में ये पॉइंट आता है तो इस पॉइंट को एवलांच पॉइंट या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज का नाम दिया जाता है। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है जी, तो ये आपकी कहानी कहाँ होती है? रिवर्स ब्यास में होती है। रिवर्स ब्यास में ये कहानी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। ये था लेक्चर नंबर 3 यूनिट 22 क्लास इंटर सिंटेक्स बुक बोर्ड जामचोरो का। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।